हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नित्यानंद शुक्ला हिस्ट्री में पे आपका स्वागत करता हूं। हम जानेंगे करेंसी का इतिहास। जो हमारी इंडियन करेंसीज है उनका इतिहास क्या रहा है। 2000 के नोट आज 23 मई है और इसकी वैलिडिटी आप भी जानते हैं कब तक है, लगभग 30 सितंबर। याद रखिएगा, अगर आपके पास नोट है तो ले जाके उसे एक्सचेंज कर दीजिए। 20,000 रुपये तक ईजिली हो जाएगा। उससे ज़्यादा के लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा और पैन कार्ड आजकल सबके पास है। और जिनके पास बोरी में भर के है वो भी ढूंढ ही लेंगे कैसे एक्सचेंज होगा। नहीं होगा तो बैंक मैनेजर मदद कर ही देते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये नोट आई क्यों, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई तो 15 से 16 लाख करोड़ रुपए, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए मार्केट से 16 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन, 500 1000 की जो नोट थी उनकी वैल्यूएशन लगभग 16 लाख करोड़ थी, उनको मार्केट से हटा दिया गया रातों रात। तो उस वैक्यूम को भरने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो 500 की नोट के साथ साथ 2000 की नोट लानी पड़ी, क्योंकि 500 की नोट से वो भरपाई नहीं हो पाती जो हमारे पास चैनल थे। तो उस वैल्यूएशन को कवर करने के लिए 2000 की नोट लाई गई। ये अर्थशास्त्रियों का कहना है, ये पर्सनल मेरा नहीं कहना। इस पर सरकार को जवाब देना है कि क्यों लाया गया और क्यों वापस ले रहे हैं। तो तभी सर क्लियर कर दिया था सरकार ने कि इसे हम वापस लेंगे एक टाइम के बाद, और ये हुआ भी। जैसे जैसे करेंसी 500 की ज़्यादा प्रिंट होने लगी, 2000 की नोट हमें कम दिखने लगी। लास्ट 1 साल 2 साल में हमें एटीएम से भी 2000 की नोट कभी नहीं मिली। बैंक से तो मिल जा रही थी, एटीएम से नहीं मिली नोट। और सरकार का मंशा थी और आरबीआई ने इसे प्रिंट करना 2020 में ही बंद कर दिया। तो उसके पास जो ही बैंक में 2000 की नोट जा रही थी उसे आरबीआई धीरे धीरे अपने पास ला रहा था। उस वैल्यूएशन की नोट मार्केट में 500 की नोट ला के रख दे रहा था, जिससे ये धीरे धीरे मार्केट से वैसे ही जाने लगी। लेकिन जिन लोगों के पास स्टॉक करके रखा हुआ है अब उनको इसे एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो अब ये निर्णय क्यों लिया गया, क्या है इसके पीछे, सरकार अपना तथ्य रखेगी बाकी चीज़, लेकिन हमारे नज़रिए में यही है। इस पर पॉलिटिकल डिबेट पॉलिटिशियन का काम है करना। हम जानेंगे कुछ आरबीआई के इतिहास जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहली बात, आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, के थ्रू बनी थी और 1934 एक्ट है। 1935 में इसकी शुरुआत हुई और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। 1938 में इससे ज़्यादा वैल्यूएशन की नोट, सोचिए आज 2000 की नोट, तब 10,000 और 5,000 की नोट आरबीआई ने प्रिंट किया था। और ठीक है, आप कह सकते हैं अंग्रेज़ों का शासन था तो कुछ भी हुआ, उससे क्या मतलब। लेकिन 1914 तक, 1954 तक चला और 1954 में फिर प्रिंट हुआ यही 5,000 और 10,000 की नोट। तब तो हमारी सरकार थी, हम आज़ाद थे। लेकिन ये नोट लाई गई बाद में 1978 में मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी तो उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया। इन दोनों नोट की लीगल टेंडर नहीं रहा, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। कुछ खास बात आरबीआई के बारे में और जानेंगे। तो इससे एक चीज़ क्लियर रहे आपके दिमाग में कि 2000 से ज़्यादा वैल्यूएशन वाली नोट इंडिया में प्रिंट हो चुकी है। शायद आप लोगों ने न्यूज़ भी देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, लेकिन अगर जो नहीं जानते तो वो जान लें। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है कि आरबीआई जब देश आज़ाद हो गया, पाकिस्तान तो नारा लगा के अलग हो गया कि हमें अलग रहना, मुस्लिमों के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए जो है पाकिस्तान। जिन्ना ने बोला हम सेकुलर बनाएंगे, कितना सेकुलर आप भी जानते हैं। तो पाकिस्तान अलग तो हो गया लेकिन उसके पास था कुछ भी नहीं अपना। आप समझिए 1953 तक, पहले तो 1948 तक इंडिया में जो करेंसी चलती थी, इंडियन करेंसी, वही वहाँ भी चलती थी। फिर उन्होंने बोला नहीं हमारी यह करेंसी अलग रही, पाकिस्तान अलग देश होता, अलग करेंसी रहेगी। तो ठीक है, लेकिन प्रिंट कहाँ से करोगे। तो आरबीआई उसे प्रिंट करके देता था। आप सोचिए कि हम कितने ईमानदार थे कि 1953 तक हम प्रिंट करके देते थे। हम चाहते तो इसकी इकोनॉमी जब चाहे तब बर्बाद कर सकते थे, क्योंकि प्रिंटिंग तो हम ही करते थे। क्योंकि 1949 में तो राष्ट्रीयकरण उसका हो ही गया था, लेकिन हम ईमानदार थे, हम प्रिंट करके दिए। और हम उनके लिए प्रिंट करते, वो भी हमारे लिए प्रिंट करते हैं आजकल। आपको पता ही पाकिस्तान में प्रिंटिंग हमारे लिए होती है, बट वो फेक करेंसी की होती है और कितना नुकसान होता है आप भी जानते हैं। आरबीआई ने एक और चीज़ की। इंडिया में आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, और वो प्रिंट किस पे करती है, फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड रिजर्व के बेसिस पे कि हमारे पास कितना है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी प्रिंट कर लें। आरबीआई ने पाकिस्तान के लिए ही नहीं, म्यांमार के लिए भी प्रिंट किया था। 1947 में नोट म्यांमार के लिए भी प्रिंट किया था। और आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर, हम बाकी बैंक का फाइनेंशियल ईयर, आप बैंक में जाते होंगे मार्च के एंडिंग में, तो लोग कहते हैं कि अरे क्लोजिंग है। तो आरबीआई की क्लोजिंग 30 जून को होती है। 1 जुलाई और 30 जून उसका फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है।
और एक और क्वेश्चन आता है कि आरबीआई 1 रुपये की नोट प्रिंट नहीं करती है। 1 रुपये की नोट कौन प्रिंट करता है? वित्त मंत्रालय करता है, वित्त विभाग, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। और 2015 में पहले इसे बंद कर देगा, 92-93 में इसे बंद कर देगा। तो 2015 में इसका फिर प्रिंटिंग शुरू हुआ। इसकी मार्केट में चलन नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू आप जान रहे हैं 1 रुपये की क्या ही वैल्यू है, लेकिन वो प्रिंट होता है। ठीक है। जैसे एक और चीज़ है, 1 लाख रुपए की एक नोट इंडिया में आई थी, वो आरबीआई के थ्रू नहीं थी, टेंशन ना लीजिए। वो जब आज़ाद हिंद फौज थी तो उनकी थी, और उस पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति फ़ोटो लगी हुई थी, और वो मतलब सिंगापुर में प्रिंट हुई थी। ठीक है। तो ये भी एक रोचक तथ्य है जो एग्ज़ाम में शायद ना पूछे, लेकिन आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा। आरबीआई बैंकों का बैंक है, आप जानते ही हैं। सीएलआर, एसएलआर और सीआरआर दोनों मेंटेन करता है। कैश रिजर्व रेशियो, ऑस्टिडिटी, लिक्विडिटी रेशियो, वो दोनों मेंटेन करता है आरबीआई। ठीक है। वो बैंकों का बैंक है। आरबीआई बहुत सारी नोट इसलिए नहीं प्रिंट कर सकता। आप सोचते होंगे कि आरबीआई ऐसा करे ना, बहुत सारी नोट प्रिंट कर दे, या सरकार आरबीआई से बोले। पहली बात तो सरकार आरबीआई से बोल नहीं सकती, आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, इस पर डिबेट नहीं है, पॉलिटिकल डिबेट नहीं। आरबीआई रियली में ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है। और वो जो नोट प्रिंट करेगी वो वैल्यूएशन मैंने बताया कहाँ से लेगी। वो एक्स्ट्रा नोट अगर आप प्रिंट कर दे तो भी क्या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आप सोचिए ना कि आरबीआई क्या करे, बहुत लाखों करोड़ों रुपए ट्रिलियन में प्रिंट कर दे तो क्या होगा? अगर आपके पास, हमारे पास, अगर कोई गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला आदमी, उसके पास भी 10 लाख रुपए आ गए, मेरे पास भी 10 लाख रुपए आ गए। अब 10 लाख रुपए मैं लेके जाऊँगा, उससे बोलूँगा कि भैया वहाँ छोड़ दो, तो बोलेगा क्यों मैं छोड़ूँ? मतलब मेरे पास भी तो 10 लाख रुपए हैं, मैं भी अमीर हूँ, तुम भी अमीर हो। तो मैं बोलूँगा भैया बहुत इमरजेंसी है, तो वो बोलेगा जो हाँ 10 रुपये लगते थे, वो बोलेगा 10,000 रुपये दो, तो मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो 10 लाख रुपए मेरे पास। अब 10,000 रुपये मैं उसे पे करूँगा तो मुझे ले जाएगा। क्या हो गया ना, करेंसी की डिवैल्यूएशन हो जाती है। आपके पास नोट तो बड़ी आ सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी। आप बहुत मतलब बोरी भर के पैसा ले जाएंगे तब आपको सामान मिलेंगे। ये जिम्बाब्वे में भी हुआ था, ये बोलीविया में भी हुआ, और बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा हुआ है। सॉरी, बोलीविया नहीं, वेनेजुएला। बोलीविया दूसरी कंट्री है, बोलीविया कंट्री है, ये भी साउथ अमेरिका की ही कंट्री है, और वेनेजुएला भी। तो वेनेजुएला में ऐसा हुआ था। वेनेजुएला में मतलब हाई करेंसी की नोट प्रिंट की, 1-1 लाख की नोट प्रिंट हुई, जिसकी वैल्यूएशन नहीं थी। आपको हाई करेंसी की नोट प्रिंट करनी पड़ती है तब। तो इंडिया में आरबीआई बहुत ही आराम से महंगाई को देखते हुए, आप देखते होंगे इन्फ्लेशन जो होता है उसको मेंटेन करने का भी काम जो है आरबीआई करती है। एसएलआर और सीआरआर को कम ज़्यादा करती रहती है वो टाइम के हिसाब से, जिससे हमारे मार्केट में कैश फ्लो कम या ज़्यादा हो, वो मेंटेन करती रहती है। और आरबीआई कहाँ प्रिंट करती है ये भी है। आरबीआई की प्रिंटिंग मशीन कहाँ है? आरबीआई की प्रिंटिंग मशीन 4 है। कहाँ पे है? देवास में और नासिक में जो है वो आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन वो कौन देखता है? वित्त मंत्रालय के अंडर में आती है। और एक है सलबोनी और एक है मैसूर जो आरबीआई के अंडर में आती है। ठीक है। ये 4 जगह है जहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा होगा कुछ लोगों के लिए, जो जिनके लिए ये नई जानकारी होगी। बाकी लोग अगर ये जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये जानना भी चाहिए कि करेंसी कहाँ से आपकी प्रिंट होती है और कौन सी करेंसी है। और करेंसी को बंद करने का भी अधिकार आरबीआई के पास है। जब वो चाहे उस करेंसी को वापस ले सकती है। उस पर लिखा रहता है मैं इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। और आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि करेंसी जो आप नोट देखते हैं 10, 20 या 50 या 100, उसमें कितनी भाषाओं में लिखा रहता है उस रुपए के बारे में? ठीक है। ये आप पे क्वेश्चन छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप दीजिए और कमेंट में लिखिए। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।